हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपने पेटीएम ऐप से ना पेमेंट कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा पेमेंट जो है फेल्ड हो गया। मैं एक शॉप पर गया था, वहाँ पर मैंने क्यूआर कोड के ज़रिए पेमेंट किया, तो मेरा पेमेंट जो है वो फेल्ड हो गया। ठीक है, पेमेंट फेल्ड किस वजह से हुआ उसका रीज़न नीचे की साइड लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास भी अगर पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो उसका रीज़न जो है नीचे की साइड में लिखा हुआ होता है कि किस वजह से आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा ये जो पेमेंट फेल्ड हुआ है इसके नीचे रीज़न लिखा हुआ है, योर बैंक सर्वर आर नॉट रीचेबल, काइंडली रीट्राई विद ए डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा बैंक सर्वर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा पेमेंट यहाँ पे फेल्ड हो गया है। दोस्तों, अगर आपका भी पेमेंट अगर फेल्ड होता है ना, तो उसके नीचे ज़रूर ध्यान से देखिएगा और उसे पढ़िएगा कि वो पेमेंट फेल्ड किस वजह से हुआ है। कई बार क्या होता है, हमारा बैंक का सर्वर मेरी इस तरीके से काम नहीं कर रहा है ना, ऐसे ही आपका भी शायद हो सकता है काम ना कर रहा हो, जिसकी वजह से पेमेंट फेल्ड हो गया हो, या फिर ठीक है काफ़ी सारे और भी रीजंस होते हैं। ठीक है, या फिर हमारा जो है नेटवर्क सिस्टम ठीक से काम नहीं करता हमारे ही फ़ोन का। ठीक है, उसकी वजह से ही पेमेंट फेल्ड हो जाते हैं, या फिर हमारा जो है ना बैंक बैलेंस इतना इंसुफिशिएंट नहीं होता जितना कि हमारा पेमेंट कर सके। ठीक है, तो काफ़ी सारे रीजंस अलग अलग होते हैं, उसका रीज़न ज़रूर हमारे को नीचे की साइड देखने को मिल जाता है जब भी हमारा पेमेंट फेल्ड होता है तो, या फिर हमारा जो है यूपीआई पिन भी इनकरेक्ट होता है। ठीक है, कुछ भी अगर पेमेंट फेल्ड होता है तो उसका नीचे की साइड में रीज़न ज़रूर लिखा हुआ आता है कि हमारा पेमेंट फेल्ड किस वजह से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि पेमेंट फेल्ड हो गया, पता नहीं क्यों ये पेमेंट फेल्ड हो रहा है बार बार। तो आपको नीचे की साइड दिया हुआ रीज़न ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मेरा तो बैंक सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर आपका भी बैंक सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको कुछ 1-2 घंटे बाद, 2-4 घंटे बाद फिर से ट्राई करके देख लेना है, या फिर आपके पास कोई दूसरा पेमेंट ऑप्शन है। ठीक है, या फिर आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, काइंडली रीट्राई विद ए डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो है 2 पेमेंट ऑप्शन है, क्योंकि मैंने अपने पेटीएम ऐप से अपने 2 बैंक अकाउंट मैंने ऐड कर रखे हैं। अगर एक बैंक अकाउंट काम नहीं करता है तो हम जो है दूसरा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपको अगर एक ही बैंक अकाउंट है आपके पेटीएम ऐप में, ठीक है, तो आपको कम से कम ना 1-2 घंटे या फिर 24 घंटे का वेट कर लेना है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो है ना बैंक का जो सर्वर होता है वो ठीक से काम करने लग जाता है, क्योंकि बैंक का कोई भी अगर टेक्निकल इशू होता है वो 24 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास भी अगर पेमेंट फेल्ड का ये कोई भी इस तरीके से पेमेंट फेल्ड हो जाती है ना, तो आपको उसके नीचे का रीज़न ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, अगर बैंक की तरफ से कोई टेक्निकल इशू है तो वो 24 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका ये मेरे को बताना था कि पेमेंट फेल्ड यहाँ पे मेरा पेटीएम में हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों के साथ भी होता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको नीचे दिया हुआ रीज़न ज़रूर पढ़ना है। ठीक है।